एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रूम्स चैनल क्लास 9th इंग्लिश। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि है चैप्टर द लिटिल गर्ल के, जो कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। आई होप आपको वो चैप्टर क्लियर है। अगर कुछ भी डाउट है तो अभी हम जो एमसीक्यूज करेंगे उसमें वो क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। सो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए सो दैट मेरे वीडियो से रिलेटेड जो भी अपडेट्स है वो आपको मिलते रहेंगे। अगर इन एमसीक्यूज के बाद भी आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और मैं उनका रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल कर दूंगी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन 1 है, द पिन कुशन गिफ्ट वाज मेड ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ डैश। नाउ एमसीक्यूज में ये बात याद रखिएगा कि बहुत माइन्यूट डिटेल्स भी आ सकती हैं एज अ क्वेश्चन। सो जब आप पढ़ रहे हैं ये स्टोरी, आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप हर चीज पे फोकस करें। फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा किसी भी चीज को कि ये तो बहुत ही छोटी सी चीज है, ट्रिवियल सी चीज है, ये नहीं आएगा, बिकॉज वही ट्रिवियल चीज फिर आपके क्वेश्चन में आ सकती है। जैसे कि यहाँ पर कि वो जो पिन कुशन का गिफ्ट था वो किस ब्यूटिफुल पीस से बना था, ब्लू सिल्क से, पिंक सिल्क से, ऑरेंज सिल्क से या येलो सिल्क से। ओके, सो कलर्स है लेकिन कलर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वो येलो सिल्क से बना था जो पिन कुशन है। ओके, क्वेश्चन 2 है, व्हेन केजिया's फादर अराइव्ड इन द रूम विद द रूलर शी वेंट हाइडिंग डैश। अब जब केजिया के फादर स्केल लेके रूम में आए तो केजिया कहाँ छुप गई? बेड के नीचे, स्टोर रूम के अंदर, गराज के अंदर या फिर बेड क्लोथ्स के अंदर। बेड क्लोथ्स बेसिकली चादर होते हैं। तो अगेन इसका आंसर हमें पता है क्योंकि हमें पता है कि बाकी 3 ऑप्शंस जो हैं वो तो कभी आए नहीं, स्टोरी में पढ़ा ही नहीं है हमने। तो क्या रह गया कि वो बेड क्लोथ्स के अंदर यानी कि अपने चादर के अंदर छुप गई थी। क्वेश्चन 3, व्हाट डिड द ग्रैंडमदर गिव टू केजिया व्हेन शी वाज सॉबिंग। ग्रैंडमदर ने केजिया को क्या दिया जब वो रो रही थी? ठीक है, एक क्लीन हैंकी दिया, एक चॉकलेट दी, आइसक्रीम दिया, टॉय। अगेन हमने इनमें से 3 चीजें ऐसी हैं जो बुक में ना उनका मेंशन किया गया है, तो वो तो हो ही नहीं सकता ना ऑप्शन, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। सो इसलिए ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो क्या बचा? एक क्लीन हैंकी। तो उन्होंने वही उसको दिया था कि तुम अपनी नाक पोंछ लो और फिर सोने चली जाओ। ये उन्होंने ग्रैंडमदर ने केजिया को दिया था। सो नो कंफ्यूजन प्लीज। ठीक है, मुझे पता है कि डाउट होता है कई बार जब आप एग्जाम में आंसर दे रहे होते हो, लेकिन अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहिएगा, अपने आंसर को लेकर कॉन्फिडेंट रहिएगा और आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीज सही आंसर होगी। क्वेश्चन 4 है, इन द एंड केजिया फेल्ट दैट डैश। एंड में केजिया को लगा कि ऐसा महसूस हुआ कि उसके ग्रैंडमदर का बड़ा दिल है, उसके फादर का बड़ा दिल है, उसकी मदर की ब्यूटीफुल स्माइल है या उसके मदर का बड़ा दिल है। ओके, पूरी स्टोरी किसके बारे में है? केजिया और उसके फादर के बारे में। आंसर क्या होगा फिर? कि उसके फादर का बड़ा दिल है। एंड में जाके केजिया को ये महसूस हो जाता है। 5th क्वेश्चन है, केजिया वाज बीटन अप विद द रूलर बाय हर फादर बिकॉज डैश। केजिया को उसके फादर ने जो स्केल है उससे इसलिए पीटा था क्योंकि वो एग्जाम में फेल हो गई थी, वो अकेले सोने से उसने मना कर दिया था, वो आइसक्रीम खाने के लिए चली गई थी, या उसने फादर की जो स्पीच के पेपर्स हैं वो फाड़ दिए थे। सो डी ऑप्शन सही है कि उसने अपने फादर के जो स्पीच के पेपर्स है वो फाड़ दिए थे अनइंटेंशनली, जिस वजह से उसके फादर ने उसको फिर स्केल से मारा था हाथ पर। क्वेश्चन 6 है, द बुचर इन केजिया's नाइटमेयर हैड अ। जो बुचर था केजिया के जो नाइटमेयर बैड ड्रीम्स में आता था, उसके हाथ में क्या था? मतलब उसके पास क्या था? एक वाइड स्माइल थी यानी कि एक बहुत बड़ी स्माइल, एक ड्रेडफुल स्माइल थी यानी कि एक थोड़ी इविल स्माइल, लंबे हाथ थे या फिर बड़े पैर थे। नाउ हमें पता है कि जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है हमें बुचर का, उसमें आंसर होगा ड्रेडफुल स्माइल, कि उसकी एक काफी इविल सी स्माइल थी, बहुत ही स्केरी स्माइल थी उसकी। ओके, ना वाइड थी, ना लंबे हाथ थे, ना बड़े पैर थे, क्योंकि ये सब मेंशन है ही नहीं स्टोरी में। ओके, सो कोई भी डाउट नहीं लाना है माइंड में अपने। 7th क्वेश्चन है, द फादर हु लिव्ड नेक्स्ट डोर ऑफ केजिया's वुड डैश। जो फादर नेबर थे केजिया के, वो प्लांट्स को वाटर देते थे, पानी देते थे, गुस्से में बात करते थे, बारबेक्यू बनाते थे या खेलते थे और हंसते थे। तो वो खेलते थे और हंसते थे। केजिया ने उन्हें खेलते हुए ही देखा था और कैसे
वो अपनी फैमिली के साथ मस्ती कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, ये सब केजिया ने देखा था। 8th क्वेश्चन है हु वाज मैकडोनाल्ड? मैकडोनाल्ड कौन था? लास्ट क्वेश्चन में इसका आंसर है मैकडोनाल्ड केजिया के फादर थे, केजिया के टीचर थे, केजिया के ग्रैंडफादर थे या केजिया के नेबर थे? वो केजिया के नेबर थे। ओके, हमें पता है ये बात। नाउ क्वेश्चन 9 है कि रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये पैसेज पढ़ के क्वेश्चंस का आंसर देना है। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with her father and mother. तो grandmother फादर और मदर से बात करने के लिए हर संडे आफ्टरनून केजिया को भेज दिया करती थी। But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. लेकिन जब वो जाती थी तो मदर पढ़ रही होती थी, फादर सोफे पे लेटकर सो रहे होते थे और खर्राटे मार रहे होते थे। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched. फिर वो देखती रहती थी उन्हें जब तक वो उठ नहीं जाते थे, स्ट्रेच नहीं कर लेते थे, और फिर वो केजिया को देखते थे और कहते थे कि ऐसे स्टेयर मत करो, तुम एक लिटिल ब्राउन आउल की तरह लग रही हो, कि तुम एक ब्राउन कलर के उल्लू की तरह लग रही हो। एक दिन केजिया को कोल्ड हो गया, वो घर में थी, उसकी ग्रैंडमदर आके बोलती है कि तुम्हारे फादर का बर्थडे है नेक्स्ट वीक, तो उनके लिए एक अच्छा सा पिन कुशन बना लो, बहुत ही सुंदर येलो सिल्क के पीस के साथ। नाउ पहला क्वेश्चन इस पैसेज से रिलेटेड है, व्हाट डिड केजिया's फादर डू ऑन संडेज? केजिया के फादर संडे को क्या करते थे? वो सोते थे और रेस्ट लेते थे, वो मूवीज के लिए जाते थे, फ्रेंड्स के से मिलने जाते थे या गॉसिप करते थे? नाउ वी नो द आंसर, कि इसका आंसर है ए, कि वो सोते थे और रेस्ट लेते थे। केजिया ने बोला भी था कि वो खर्राटे मारते थे सोते वक्त। सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, हाउ डिड केजिया's ग्रैंडमदर हेल्प हर टू हैव अ बेटर रिलेशन विद हर फादर? केजिया की ग्रैंडमदर ने कैसे उसकी हेल्प करी कि उसके फादर से जो रिलेशंस है वो बेटर हो जाए? उसको ये बोल के कि खाना पकाओ, केजिया को ये बोल के कि वो होमवर्क कंप्लीट करे, उसको ये बोल के कि वो जाए रूम में और बात करे उनसे, या ऑल ऑफ दीज? ऑल ऑफ दीज तो है ही नहीं, तो इसलिए आंसर है सी, कि वो उन्हें बार बार हर संडे आफ्टरनून केजिया को भेजती थी कि जाओ एक अच्छी सी बात कॉन्वर्सेशन करके आओ अपने मदर और फादर के साथ। ये उसकी ग्रैंडमदर का अटेम्प्ट था कि उनके बीच में रिलेशनशिप अच्छी हो जाए। थर्ड पार्ट है, व्हाई डज ग्रैंडमदर आस्क द लिटिल गर्ल टू मेक अ प्रेजेंट फॉर हर फादर? कि जो ग्रैंडमदर है वो क्यों कहती है केजिया से कि वो अपने फादर के लिए गिफ्ट बनाए? क्योंकि उनका बर्थडे नेक्स्ट वीक आ रहा है, क्योंकि वो टूर पे जा रहे हैं, क्योंकि उनकी एनिवर्सरी आ रही है, या क्योंकि वो रिटायर होने वाले हैं? इसका आंसर है क्योंकि उनका बर्थडे आ रहा है नेक्स्ट वीक। उसकी ग्रैंडमदर ये साफ साफ कहती है कि नेक्स्ट वीक तुम्हारे फादर का बर्थडे है, तो उनके लिए एक पिन कुशन बना दो। फोर्थ पार्ट है, नेम द पीपल इन केजिया's फैमिली। केजिया की फैमिली में कौन कौन लोग हैं? फादर, मदर, ग्रैंडमदर या ऑल ऑफ दीज? तो आंसर है ऑल ऑफ दीज, सारे लोग हैं केजिया की फैमिली में, है ना, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड केजिया's ग्रैंडमदर आस्क हर टू मेक? केजिया की जो ग्रैंडमदर है उन्होंने क्या बोला उसको बनाने को? चपाती बोली, स्नैक्स बोले, एक गिफ्ट बोला पिन कुशन का बनाने का, या नन ऑफ द अबव? वी नो द आंसर, कि इसका आंसर है सी, कि उन्होंने एक पिन कुशन बोला था उसको बनाने को कि उसके फादर का बर्थडे आ रहा है तो उनको गिफ्ट के तौर पे वो दे देना। नाउ 10th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कैरेक्टर्स नेम फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी में से ये जो कैरेक्टर्स है उनके नाम को आइडेंटिफाई करना है। पहला ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, बट कोई नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी जैसे जैसे हम करेंगे। पहला है, शी इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी एंड स्टटर इन फ्रंट ऑफ हर फादर, हु इज शी? कि ये कहानी की मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, और ये अपने फादर के सामने स्टटर करती है, यानी कि ये रुक रुक के बोलती है। तो ये कौन है? ओके, पहली लाइन से पता चल जाना चाहिए था कि जो आंसर है वो है केजिया। ये केजिया है। ओके, सेकेंड, at first he appears as a domineering, strict, demanding man, but at the end of the story the positive aspects of his character surfaces. कि स्टार्टिंग में तो ये बहुत ज्यादा डोमिनेंट, स्ट्रिक्ट और ऐसे लगता है कि मतलब बहुत डिमांडिंग है कि ये करो, वो करो, ऐसा करो, पर स्टोरी के एंड तक उनके जो कैरेक्टर है उसके एक पॉजिटिव साइड हमें देखने को मिलता है। तो ये कौन है? ये है केजिया के फादर, केजिया's फादर। ठीक है, इजी है, बस उनका एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है और आपको गेस करना है कि ये कौन है। नाउ
शी मोटिवेटेड केजिया टू टॉक टू हर फादर, शी इज मैच्योर्ड एंड अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो इंसान है इसने केजिया को मोटिवेट किया था कि वो अपने फादर से बात करे और ये बहुत मैच्योर और अंडरस्टैंडिंग इंसान है। तो ये कौन हुई? ये है केजिया की ग्रैंडमदर। आई होप आप मेरे साथ साथ इनका आंसर दे पा रहे हैं, बिकॉज ये बहुत इजी कैरेक्टर स्केच है, एक छोटा सा सारे कैरेक्टर्स का, सो नॉट दैट डिफिकल्ट। आई एम प्रिटी श्योर कि आपसे ये हो पा रहा होगा। 11th क्वेश्चन है, व्हाई डिड द लिटिल गर्ल्स चीक बिकम रेड? केजिया के जो गाल हैं वो लाल क्यों हो गए जब उसने अगले दिन अपने डैड को देखा? उसको मार पड़ी और उसके अगले दिन जब उसने डैड को देखा तो उसके गाल लाल हो गए थे। क्यों? डर के मारे, नर्वसनेस की वजह से, क्योंकि वो गिल्टी फील कर रही थी, या क्योंकि वो गुस्सा थी? तो इसका आंसर है डर की वजह से। केजिया अपने फादर से इतना डर रही थी कि जब अगले दिन केजिया ने देखा अपने फादर को, तो उसने अपने हाथ पीछे कर लिए और उसके जो गाल हैं वो लाल हो गए, क्योंकि वो बहुत डर गई थी उनसे। क्वेश्चन 12 है, व्हाट वाज द नीड ऑफ द नाइस टॉक विद फादर एंड मदर? कि फादर और मदर से ये नाइस टॉक, अच्छे से बात करने की क्या जरूरत थी? फादर को क्लोज लाने के लिए केजिया से, स्टोरीज बताने के लिए, पैसे लेने के लिए, या रिलैक्स करने के लिए? हमें पता है जो ग्रैंड मदर है उनका जो मोटिव था वो ये था कि वो केजिया जो अपने फादर से क्लोज आ जाए, उनका रिलेशन बेटर हो जाए। क्वेश्चन 13 है, एक्सप्लेन द वर्ड लेबोरसली। कि ये जो वर्ड है इसको एक्सप्लेन करो, इसका क्या मीनिंग है? पूरी अटेंशन देना, या बहुत ज्यादा मेहनत करना, थोड़ा प्लेफुल होना, कोई चीज खेल कूद में करना, या खुश होना? सो इसका आंसर है बहुत ज्यादा मेहनत करना। मैंने एक्सप्लेन भी किया था, की टर्म्स में भी ये था कि लेबोरसली का मतलब होता है कि बहुत मेहनत करना, ठीक है, बहुत एफर्ट डालना किसी चीज में। 14th क्वेश्चन अगेन एक्सट्रैक्ट बेस्ड है कि ये पैसेज है और चिल्ड्रन आपको आंसर्स देने हैं। बट इट वाज फॉर योर बर्थडे, डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स। तो अब यहाँ पे कौन सा पैसेज है कि केजिया बोल रही थी फादर से कि आपके बर्थडे के लिए मैंने बनाया था, लेकिन फादर को फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने केजिया को स्केल से तब भी मार दिया उसके हाथ पर। बहुत घंटों बाद उसकी जो ग्रैंड मदर है वो उसको शॉल में लपेट कर और उसको काम डाउन करी थी, केजिया को उसे चुप करा रही थी, और वो उनकी जो केजिया है वो चिपक के अपनी ग्रैंड मदर से उनके ऊपर बैठी हुई थी। और फिर वो ग्रैंड मदर से कहती है कि फादर्स को भगवान ने बनाया ही क्यों है। नाउ पहला पार्ट है इस क्वेश्चन से, पैसेज से रिलेटेड, हु इज रिस्पॉन्डिंग इन द फर्स्ट लाइन एंड बिफोर हुम? कि पहली लाइन में कौन रिस्पॉन्ड कर रहा है, यानी कि कौन जवाब दे रहा है और किसके सामने? तो पहली लाइन है, बट इट वाज फॉर योर बर्थडे। ये लाइन किसने बोली है और किसके सामने बोली है? तो केजिया ये अपनी मदर को बोल रही है, केजिया अपने फादर को बोल रही है, केजिया अपनी ग्रैंड मदर को कह रही है, या केजिया अपने नेबर से कह रही है? नाउ हमें पता है केजिया अपने फादर से कह रही है जब उसके फादर उसे डांटने के लिए और उसको सजा देने के लिए उसके रूम में आए हैं। सेकेंड पार्ट है, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स वेप्ट। इस पैसेज में एक वर्ड है जिसका मतलब होता है वेप्ट, यानी कि रोना। तो वो क्या वर्ड है? रैप्ड, रॉक्ड, क्लंग, या सॉब्ड? सो आंसर है सॉब्ड। सॉब्ड का मतलब होना है रोना, और वेप्ट का मतलब भी होता है रोना। ओके, बाकी तीनों ऑप्शंस दूर दूर तक बिल्कुल मैच भी नहीं करते। 15th क्वेश्चन है, व्हाई डिड केजिया स्टटर ओनली विद हर फादर? केजिया अपने फादर के सामने ही क्यों स्टटर करती थी? क्योंकि वो हमेशा से डांटते थे, क्योंकि कभी भी वो अच्छे से प्यार से बात नहीं करते थे उससे, क्योंकि वो उनसे डरती थी, या ऑल ऑफ द अबव? सो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि वो डांटते भी थे हमेशा, इसलिए केजिया डरती थी। वो कभी प्यार से बात नहीं करते थे, इसलिए केजिया डरती थी, और केजिया डरती थी, तो इसीलिए केजिया जो है वो अपने फादर के सामने ही सिर्फ स्टटर करती थी। 16th क्वेश्चन असर्शन रीजन क्वेश्चन। ए और आर दो स्टेटमेंट्स होंगे, आपको बताना है ए और आर ट्रू है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का या नहीं। सेकेंड या फिर ऑप्शन है कि ए और आर ट्रू है बट आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, या ए ट्रू है आर फॉल्स है, या ए फॉल्स है आर ट्रू है, या दोनों ही फॉल्स है। ओके, सो पहला पार्ट है, केजिया वॉज बीटन अप विद द रूलर बाय हर फादर। केजिया को उसके फादर ने स्केल से मारा। रीजन है शी वेंट टू आइसक्रीम पार्लर, कि वो आइसक्रीम पार्लर यानी कि आइसक्रीम शॉप गई थी। नाउ इंडिविजुअली स्टेटमेंट्स देखें तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर क्या हुआ? थर्ड, कि ए इज
A is true but R is false, क्योंकि हमें पता है कि वो आइसक्रीम शॉप पे नहीं गई थी आइसक्रीम खाने के लिए. सेकेंड जो पार्ट है वो है केजिया's फादर कुड नॉट प्ले विद हर, कि केजिया के फादर उसके साथ नहीं खेल सकते थे. रीजन है ही वॉज टू टायर्ड आफ्टर वर्क, कि वो काम के बाद बहुत थक जाते थे. तो अब हमें पता है ये सही स्टेटमेंट है, ये भी सही स्टेटमेंट है. तो आंसर क्या हुआ? फर्स्ट वाला कि A and R are true and R is the correct explanation of A, है ना, क्योंकि वो इतना थक जाते थे काम के बाद, इसीलिए वो केजिया के साथ नहीं खेल पाते थे. ओके, क्लियर. थर्ड पार्ट है केजिया वॉज लेफ्ट एट होम अलोन विद हर ड्राइवर. केजिया को घर में उसके ड्राइवर के साथ अकेला छोड़ दिया था. रीजन है हर मदर एंड ग्रैंड मदर वेंट टू द हॉस्पिटल, कि उसकी मदर और ग्रैंड मदर हॉस्पिटल गई थी. ये स्टेटमेंट गलत है पर ये स्टेटमेंट तो सही है. तो इसलिए आंसर है फोर्थ कि A इज फॉल्स बट R इज ट्रू. ओके. फोर्थ पार्ट है केजिया टोर द पेपर्स केप्ट ऑन द टेबल, कि केजिया ने जो टेबल पे पेपर्स थे वो फाड़ दिए थे. रीजन है केजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर. सही है. और केजिया अपने फादर से डरती भी थी, ये भी सही है. लेकिन इसका आंसर सेकंड है. क्यों? क्योंकि A एंड R तो है ट्रू, लेकिन R जो है इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, इसीलिए इसका आंसर होगा सेकंड. ओके, सॉरी फॉर माय बैड हैंड राइटिंग. फिफ्थ पार्ट है केजिया's फादर गिफ्टेड हर अ डॉल, कि केजिया के फादर ने उसे एक डॉल गिफ्ट की थी. रीजन है केजिया's एफर्ट टू प्लीज हिज फादर मेड हिम हैप्पी, कि केजिया के जो एफर्ट्स थे अपने फादर को खुश करने के लिए उससे वो खुश हो गए थे. ये भी गलत है, ये भी गलत है. तो आंसर क्या हुआ? फिफ्थ कि A एंड R आर फॉल्स. दोनों ही गलत हैं स्टेटमेंट्स. नाउ हम आते हैं 17th क्वेश्चन पे, जिसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताना है या फिर नॉट गिवन, कि वो चीज स्टोरी में बताई ही नहीं गई है, दी ही नहीं गई है, मेंशन्ड ही नहीं है. ठीक है, कोई स्टेटमेंट्स देंगे चैप्टर से रिलेटेड, उसमें आपको ये बताना है. पहला स्टेटमेंट है द स्टोरी इज अबाउट अ लिटिल गर्ल एंड हर फीलिंग्स फॉर हर फादर, की जो स्टोरी है एक छोटी बच्ची के बारे में है और उसकी जो फीलिंग्स थी अपने फादर को लेकर. आपको बताना है ये ट्रू है, फॉल्स है, या ये स्टोरी में मेंशन्ड ही नहीं है. नाउ वी नो कि ऐसा तो नहीं है कि स्टोरी में मेंशन्ड ही नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर है ट्रू, कि ये स्टोरी केजिया के बारे में और वो अपने फादर से डरती है इसके बारे में है. सेकेंड पार्ट है केजिया's ग्रैंडफादर वाज अ रूड मैन, कि केजिया के जो ग्रैंडफादर थे वो एक रूड आदमी थे. ट्रू फॉल्स है नॉट गिवन. अब हमें पता है केजिया के घर में मदर थी, फादर थी, ग्रैंड मदर थी और केजिया खुद थी. तो ग्रैंडफादर तो कहीं मेंशन ही नहीं है ना, तो इसीलिए ये नॉट गिवन है. ग्रैंडफादर के बारे में कोई बात हुई ही नहीं है स्टोरी में. ओके, वेरी इजी. थर्ड पार्ट है केजिया विश्ड हर फादर टू बी फनी लाइक मैकडोनल्ड. केजिया चाहती थी कि उसके जो फादर है वो मैकडोनल्ड की तरह फनी हो. ट्रू फॉल्स है नॉट गिवन. इसका आंसर है ट्रू. नाउ आई नो कि आपको लग सकता है कि ये तो दिया ही नहीं था, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जब केजिया कहती है कि मेरे फादर जो है वो इतनी मेहनत करते हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं है मैकडोनल्ड की तरह बनने का, है ना, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि केजिया जो है वो कहीं ना कहीं विश करती थी कि उसके फादर मैकडोनल्ड की तरह बने, बट फिर उसने ये रियलाइज किया कि उनके पास नहीं है टाइम ऐसा करने का. वो काम की वजह से थक जाते हैं कि वो नहीं टाइम स्पेंड कर सकते उनके साथ. ओके, सो इसलिए इसका आंसर होगा ट्रू, कि केजिया ऐसा चाहती थी बट देन उसे बाद में रियलाइज हुआ कि ऐसा पॉसिबल नहीं है. साथ ही साथ ये भी एक स्टेटमेंट सही है इस आंसर को सपोर्ट करने के लिए कि केजिया को ये रियलाइज हुआ था, उसने ये समझ लिया था कि हर फादर सेम नहीं होता. तो ये एक स्टेटमेंट और है जो हमें बताती है कि केजिया चाहती थी कि वो मैकडोनल्ड की तरह हो उसके फादर, बट फिर उसे लगा कि हर फादर जो है वो सेम नहीं होता है, अलग अलग तरीके के फादर्स होते हैं. ओके, नाउ फोर्थ पार्ट है द साउंड ऑफ द कैरियज डिपार्टिंग वाज अ रिलीफ फॉर केजिया. केजिया के लिए जो वो कैरियज की आवाज होती थी जाने की, वो एक रिलीफ होती थी उसके लिए, रिलीफ की साउंड होती थी. ट्रू फॉल्स आर नॉट गिवन. इसका आंसर है ट्रू. ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जैसे उसके फादर काम के लिए निकलते थे केजिया बहुत ज्यादा रिलीव्ड फील करती थी, बहुत ही ज्यादा अच्छा फील करती थी वो. नाउ फिफ्थ पार्ट है ऑन सैटरडेज केजिया यूज्ड टू हैव अ नाइस टॉक विद हर पेरेंट्स.
सैटरडेज को केजिया एक बहुत अच्छी बात करती थी अपने पेरेंट्स से, तब अच्छी कॉन्वर्सेशन करती थी। ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन। आंसर इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि आपको फोकस करना है सैटरडेज नहीं, वो संडे को, संडे आफ्टरनून्स में जाती थी अपने फादर से और मदर से बात करने के लिए, जब उसकी ग्रैंडमदर कहती थी। ओके, नॉट सैटरडे बट संडे आफ्टरनून, इसलिए इसका आंसर होगा फॉल्स। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स ना कई बार हो जाती हैं जब हम ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं। नाउ जो एमसीक्यूज थे वो तो इतने ही थे। आई होप आपके डाउट्स जो थोड़े बहुत थे वो क्लियर हो गए। नहीं हुए तो लाइक आई सेड बिफोर आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, बट उससे पहले, जाने से पहले आप मेरी जो भी वीडियोस है उसे लाइक, शेयर, कमेंट और उनको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जिनके लिए हेल्पफुल हो सकती है। मैं आपसे नेक्स्ट टाइम मिलूंगी एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।